राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडी के जो पीजी एग्जाम्स है उनके बारे में। सो अभी एक जो आपका नोटिस आया, ठीक है, ये आया आपका पीजी कोर्सेज की जो आपका रेगुलर या फिर डिस्टेंस मोड का ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, ठीक है, उन बच्चों के एग्जाम वो पोस्टपोन कर दिए गए, ठीक है, नेट वगैरह पेपर है इसलिए पोस्टपोन कर दिए गए। तो आपको अभी बता देंगे किस किस का पेपर आपका डिस्टेंस का है या फिर आपका रेगुलर का वो पोस्टपोन हुआ, ठीक है। ये आपके कुछ आपके हैं जो डिस्टेंस के, पहले ये देख लेते हैं डिस्टेंस का। एम लिब का जो आपका एम लिब एंड इंफॉर्मेशन साइंस का सेकंड सेमेस्टर का लाइब्रेरी ऑपरेशंस का जो आपका एग्जाम है वो जो आपका 13 जून को होने वाला था वो अब आपका 21 जून को होगा, ठीक है। ये आप अपना नोट कर लेना। उसके बाद एमकॉम का आपका फर्स्ट सेमेस्टर का था, ठीक है, जो आपका एग्जाम 13 तारीख को था वो अब 15 तारीख को होगा। उसके बाद आपका एमकॉम सेकंड सेम का है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाला, ये आपका 13 तारीख को होने वाला था, ये आपका 15 तारीख को होगा। इसके साथ एमए एमएससी एमकॉम के जो थर्ड सेमेस्टर के थे, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कॉमन आपका एक एग्जाम होता है वो आपका 13 तारीख का था, वो अब आपका 23 जून को करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम था ये आपका रिसर्च मेथोलॉजी का था, ठीक है, ये आपका 15 तारीख को था और ये अब आपका 22 तारीख को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपका एमए एमएससी एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के जो आपके मॉरल एजुकेशन के और मीडिया एंड सोसाइटी के जो एग्जाम्स है ये आपके, जैसे आपका मॉरल एजुकेशन का 17 का था ये आपको 23 का होगा, और आपका जो मीडिया एंड सोसाइटी का था ये आपका 20 का था, ये अब आपका 24 का करवाया जाएगा। ये आपके एग्जाम्स होंगे। इसके अलावा जो आपके और एग्जाम वो आपके एज पर शेड्यूल ही रहने वाले, जो पहले होने थे वही होंगे, ठीक है। ये लेकिन यही एग्जाम्स आपके बदले गए हैं, इनका जो टाइम है और जो आपका सेंटर है वो सेम रहने वाला है, सिर्फ आपकी डेट चेंज हुई है। अब आपके जो रेगुलर कोर्सेज के पीजी के एग्जाम्स है उनके बारे में बात कर ले। एमए हिंदी थर्ड सेमेस्टर का जो आपका विशेष रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो आपका था ये आपका 30 तारीख को जो आपका था, ठीक है, वो आपका रीअपीयर वाला को वो कैंसिल कर दिया था 30, अब वो आपका करवाया जाएगा 15 तारीख को, ठीक है, 15 जून को आपका करवाया जाएगा जो 30 मई को था, ठीक है। उसके बाद आपका एमकॉम 5 ईयर इंटीग्रेटेड का जो 9th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स का जो आपका पेपर था 13 जून को जो होने वाला है, ठीक है, वो आपका करवाया जाएगा 15 जून को, ठीक है। उसके बाद आपका एमकॉम 5 ईयर इंटीग्रेटेड 10th सेमेस्टर का जो इंटरनेशनल फाइनेंस है ये आपका 13 तारीख को पेपर होना था, अब ये आपका 15 तारीख को करवाया जाएगा। उसके साथ एमए इंग्लिश का है जो सेकंड सेमेस्टर और आपका जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड का 8th सेमेस्टर के आपका इंग्लिश लिटरेचर का है, ठीक है, या फिर 20th सेंचुरी का है या फिर 20th सेंचुरी के जो भी ये पेपर हैं आपके, ये 14 तारीख को होने थे 14 जून को, लेकिन अब आपके ये 24 जुलाई को करवाए जाएंगे, ठीक है। ये अपनी डेट है वो नोट कर लेना। उसके बाद एमए संस्कृत का जो सेकंड सेमेस्टर का है ये आपका, ठीक है, ये आपके 14 तारीख को जो पेपर होने वाला था अब ये 24 तारीख को आपका पेपर है वो होगा। उसके साथ एमए हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर का जो आपका मॉडर्न वर्ल्ड की है ये आपका 16 तारीख का पेपर था, अब ये आपका 24 तारीख को पेपर करवाया जाए। एलएलएम सेकंड सेमेस्टर का जो इन्वायरमेंटल लॉ का पेपर था 16 तारीख को, वो अब 24 तारीख को आपका करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एमए एजुकेशन का जो रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन है ये आपका 19 तारीख का पेपर था, लेकिन अब ये पेपर आपका 24 तारीख को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद एमए ज्योग्राफी का सेकंड सेमेस्टर का है, अर्बन ज्योग्राफी है, और उसके साथ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इनमें से अगर किसी का भी कोई पेपर है 19 तारीख का था जो, वो अब आपका 24 तारीख को करवाया जाएगा। एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का सेकंड सेमेस्टर का है, वुमेन एंड मीडिया, एनवायरमेंट एंड मीडिया, ये पेपर आपका 21 तारीख को होने जा रहा था, लेकिन ये भी आपका पोस्टपोन करके 24 तारीख कर दिया गया है। उसके बाद अपना जो एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड सेमेस्टर का फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है वो 21 तारीख को होने वाला था, लेकिन अब वो आपका 24 तारीख को करवाया जाएगा। ये आपका जो आपका टाइम और सेंटर है वो आपका सेम रहने वाला, ठीक है। अभी आज ये नोटिस आया है, ठीक है। सो आप अपना जो यहाँ से नोट कर सकते हो कौन सा पेपर आपका पोस्टपोन्ड हुआ है, और बाकी के जो पेपर वो आपके सेम रहने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आज की वीडियो इतना ही था। अगर आपका कोई डाउट रहता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।